एक बार जरा डीपी शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। शास्त्री जी, अब 12 तारीख बहुत अहम रहने वाली है। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कितना अहम होगा वो स्नान, पहली बात। और दूसरा, अगर लोग वहां नहीं जा पा रहे, जो प्रशासन भी बार बार इस बात को लेके कहता है कि देखिए आप विशेष तिथियों पर ना आइए, क्योंकि कुंभ तो कुंभ है, वो तो लगा 26 तारीख तक है वहां पे, 26 फरवरी तक। आप बीच वाली किसी तिथि पे आ जाइए, उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। आप सभी तमाम महान संत भी हमारे साथ बैठे, आप बार बार ये कहते हैं, और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम बार बार इस बात को लेकर फोकस करते हैं। लेकिन लोगों की इच्छा है विशेष तिथियां। पहली बात तो तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी, अगर नहीं जा पा रहे तो कैसे उसका फल उतना ही हमें घर बैठ के भी मिल सकता है। शास्त्री जी, देखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं महाकुंभ के पूरे विश्व के मंडल के लोगों के लिए। हम लोग अभी यात्रा करके आए हैं। आप संगम में, अरवल में, नैनी में, तीनों जगह कहीं स्नान करें और ट्रेंगल स्थान है, वहां भी नहाने के कुंभ की फल की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा तिथि में सूर्य चंद्र का फल प्राप्त होता है, देवगुरु की कृपा प्राप्त है। आप पूर्णिमा पर स्नान कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में भी स्नान करें। माँ गंगा का जल, जमुना जल, सरयू जल, कोई जल अपने घर में किसी पात्र में रख करके गंगा को स्मरण करें। माँ गंगे च जमुनी चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मंत्र का उच्चारण करें, हर हर गंगे करके भी स्नान करें, तो आपको कुंभ के ही फल की प्राप्ति होगी और ये महापुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा तिथि हमारे चंद्र के बल से परिपूर्ण होता है, इसीलिए लोग के मन में बड़ी इच्छा होती है। महाविष्णु का पूजन होता है, माँ गंगा का पूजन होता है। नारायण के चरणों से गंगा निकली हुई है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उस चरण रज का पूजन है, इसीलिए लोग यात्रा कर रहे हैं। वहाँ भीड़ है, बल्कि व्यवस्था बहुत है। करोड़ों लोग का भोजन कराने का, प्रसाद पवाने का काम जो सनातन और साधु संत ने एक बीड़ा उठाया है। हम लोग 3 बार यात्रा किए कुंभ में, और तीनों बार करोड़ों लोगों को भोजन कराया गया। और जितना भी हमारा सनातन पद्धति है, हम सनातन के लोग हैं, वहाँ पूरा भंडार भरा है, चावल से, अन्न से, और नाना प्रकार के हमारे खिलाने के वस्तु से। 10-10 हजार लोग भोजन कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट की भी व्यवस्था है, आपकी हमारी भी व्यवस्था है। बस शांति के दान दें और शांति से स्नान करें। आप संगम के तट पे कहीं भी नहा लें, अरवल में नहा लें, 1 नंबर पे नहा लें, नैनी में नहा लें, संगम का ही फल आपको प्राप्त होगा। जरूरत नहीं है उतना भाग दौड़ करने के लिए। गंगा, जमुना, सरस्वती का जल सर्वस्थान पे कहीं शांति से स्नान करें और दूसरे को सहयोग करें। सहयोग करना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संस्कृति सभ्यता यही सिखाती है। बद्री जी महाराज, शास्त्रों में कितना अहम माघ पूर्णिमा को बताया गया है, कितनी विशेष है ये तिथि? माघ का महात्मा अलग से शास्त्रों में वर्णन किया गया है, पूरे माघ मास का। और हमारे यहाँ जो 4 कुंभ होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रयागराज का कुंभ है, सबसे ज्यादा जगह है, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, और सबसे ज्यादा पवित्र पावन जो गंगा और यमुना नदियां हैं, उस सरस्वती के साथ यहाँ पर मिलती हैं। इसीलिए इन तीनों नदियों का संगम, अक्षयवट की छाया, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन, महामुनि भरद्वाज जी का आश्रम का दर्शन, और द्वादश माधव भगवान का दर्शन, चारों तरफ का वातावरण ऐसा लगता है मानो बैकुंठ उतर कर आ गया हो प्रयागराज में। इसीलिए प्रयागराज की महिमा तो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम पुराणम अप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थ राजो जयते प्रयागः। पुराण भी प्रमाण है, शास्त्र भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है, और सबसे बड़ी जनता जनार्दन प्रमाण है कि नेक सी एक सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना। योगी जी का, सरकार का आकलन था कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, और मुझे लगता है 45 करोड़ के आसपास तो श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बस केवल जहाँ तक कठिनाई की अगर बात नवजोत जी मैं आपको बताऊं, तो 2 कठिनाइयां हैं वहाँ, जिनका मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक तो जो गाड़ियां वहां से जा रही हैं, उनका इंतजाम बिल्कुल खराब है। और जहाँ तक है, मैं अपनी बुद्धि से ही कह रहा हूँ, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे उसमें सलाहकार हैं कि जो जानबूझकर गाड़ियों को रोक रहे हैं, अन्यथा गाड़ियों को बाहर निकालने से तो भीड़ कम होगी, जाम कम होगा। लेकिन मैं स्वयं अपना अनुभव बता दूं कि हम वहाँ 11 तारीख को पहुंचे थे,
इतनी बढ़िया व्यवस्था, आज भी इतनी व्यवस्था है, 29 तारीख को भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी। वो घटना तो एक दुर्घटना थी, वो व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं, व्यवस्था अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन अब जो पब्लिक जाना चाहती है, प्राइवेट गाड़ियों में लोग ज्यादा आ रहे हैं, उनको निकलने की सुविधा किसी भी तरह सरकार सुनिश्चित करे। अन्यथा ये कौन है जो सलाह देकर गाड़ियों को रोक रहा है? नवजोत जी, मैं 22 घंटे अपनी गाड़ी में रुका रहा, बैठा रहा, ऐसे ऐसे कच्चे रास्तों पर छोड़ दिया, सिंगल रास्ता, खेतों में रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, दोनों तरफ केवल खेत, जंगल, और उसमें नीलगाय दौड़ रही है, सियार बोल रहे हैं, और बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं। जो समस्या हमने झेली 22 घंटे, तो बाहर निकलने में क्या तकलीफ थी? 4-6 घंटे इन लोगों ने हमको रोके रखा। जी बिल्कुल ठीक है महाराज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं, और इसीलिए देखिए हम यहाँ पर ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसका मकसद सीधे तौर पर ये कि कम से कम हम लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके कि स्थिति क्या है। स्थिति कुंभ क्षेत्र में, स्थिति जहां से आप घर से चले हैं और कुंभ तक पहुंचने के लिए